हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैसे मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर किए थे। क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और अगर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तो कैसे पढ़नी चाहिए। क्या आपको मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर करने चाहिए। तो जो भी आपका डाउट है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं सारे डाउट्स को आंसर करूंगा, साथ ही साथ आपको कुछ एक बोनस भी बताऊंगा आखिरी में। जो बोनस टिप है वो मैं आपको आखिरी में दूंगा। और क्या कहते हैं, मेरे जो पिछले दोनों वीडियोस थे कि बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी, और फिजिक्स कैसे पढ़नी है, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, बहुत लोगों ने उन वीडियोस को पसंद किया। तो मैंने सोचा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए उस पर मैं एक वीडियो जल्द दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क से, मतलब कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी कोचिंग में आप कहीं भी क्लास में पढ़ रहे होगे तो वो लेक्चर पढ़ोगे आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई आप लेक्चर देखोगे उस चैप्टर का। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, लेक्चर करोगे, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी अच्छे से करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करोगे। क्यों? क्योंकि पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तो आपका पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो किस फ्रेमवर्क से पढ़ना है। तो लेक्चर, देन एनसीईआरटी, देन उसके बाद क्वेश्चन, देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो यार आप रॉकी भाई को तो जानते ही होंगे। सो ही सेइंग एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, आई डोंट लाइक स्टडिंग सो आई अवॉइड एनसीईआरटी, बट नीट क्वेश्चन कम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, सो आई कांट अवॉइड एनसीईआरटी। सो दिस इज द ट्रुथ। आप एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी को अवॉइड किया तो आपका जो नीट का सिलेक्शन है वो भी आपको अवॉइड कर देगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। आपको सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा, जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा बार आपको पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी तो ये समझ लो आपको छोड़नी ही नहीं है। अब बात हुई कि भैया एनसीईआरटी तो पढ़नी है, बट एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, हाउ टू यूज एनसीईआरटी। तो देखो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए पैराग्राफ में पढ़ के लाया हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ सकते हो। तो आप क्या करो, दो हाईलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो, एक येलो एक ग्रीन। ठीक है, आप क्या करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उनको येलो से हाईलाइट करो और जो लेस इंपॉर्टेंट लाइन है उनको ग्रीन से हाईलाइट करो। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट आपको ही पता ना कि जनरली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आप क्वेश्चन कहाँ से गलत करते हो। तो आप उनको येलो से हाईलाइट करो और जो आपका सेकंड प्रायोरिटी पे है उसको आप ग्रीन से हाईलाइट करो। ठीक है, बाकी जो बची चीज़ें हैं उसको आप नॉर्मली ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, अब पूरा हाईलाइट कर दोगे तो फिर हाईलाइट करने का फायदा क्या रहेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि NaCl के बारे में, तो यहाँ पे इस पे जो क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन है, ये जो 4 इंप्योरिटीज होती हैं ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, इस पे 2 बार लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। 2 बार देखो क्वेश्चन आया, 2019 ओडिशा में भी आया है और 2020 में भी इसी से क्वेश्चन आया हुआ था। तो दैट इज ये चीज़ें आपको देखनी होंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ से कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया है। तो ऑफकोर्स वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, कौन से टॉपिक का ट्रेंड कैसा हो रहा है, वो सबको ध्यान रखते हो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ ही साथ आपको पता है कि अगर एनसीईआरटी में चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपको एनसीईआरटी में साइड जगह होती है। ठीक है, साइड में जगह होती है, आप वहाँ पे उस स्पेस का यूज़ करके उस पेज पे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी होती है उसको आप ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। देन अगर मैं उसके बाद आगे बढ़ूँ तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मॉड्यूल करनी चाहिए, या दोनों करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं भैया एनसीईआरटी करें, मॉड्यूल करें या दोनों करें। तो देखो मैं आपको टिक मारूं तो एनसीईआरटी वर्सेस मॉड्यूल प्लस बोथ, तो बोथ पे मैं टिक नहीं मारूंगा। मैं कहूँगा भाई तुम सिर्फ एनसीईआरटी करो। अगर तुम्हें सिर्फ पढ़ना है ना तो तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो जितना दिया है आपको वही याद आएगा। एक पिक्टोरियल मेमोरी होती है, जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आपको एनसीईआरटी की चीज़ें एज अ फोटोग्राफ याद आएगी। तो आपको जब फोटोग्राफ याद आएगी, हाँ यार यहाँ पे दिया था, तो आप वहाँ से करोगे। बहुत अच्छे क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं, वो एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं और मॉड्यूल भी पढ़ लेते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। रेदर देन दोनों पढ़ने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी ज़्यादा बार पढ़ो। ठीक है, तो आप मैं बिल्कुल इसकी तरफ जाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, बट बहुत सारी लाइंस ऐसी होती हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं। तो आप वो लाइंस मिस आउट ना करें, उसके लिए हमारे पास है मेमोनीट ऐप। मेमोनीट ऐप क्या करता है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे उन्होंने फ्रेम किए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जंबल वर्ड फॉर्मेट, ड्रैग एंड ड्रॉप, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिससे आप कभी बोर भी नहीं फील होंगे और आप बहुत ही आसानी से पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें एक एक छोटी से छोटी लाइन पे आप फोकस कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव रिकॉल, जिस पे मेमोनीट ज़्यादा फोकस करता है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन और फ्लैश चार्ट सेक्शन मिलेगा, जिसको आप अपने एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ उनकी एक टेस्ट सीरीज भी आई हुई है जिसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसा कि नीट में आता है। तो आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको जरूर चेकआउट करेगा। एंड यू कैन यूज माई कोड अभी 300 टू गेट 300 रुपीज डिस्काउंट ऑन मेमोनीट ऐप।
अब अगर मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अभ्युदय एम्स दिल्ली। यहाँ पर आप देख रहे हो आपको डेली क्विजेस मिलती हैं। साथ ही साथ आपको अगर नोट्स की ज़रूरत है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो आप उसको क्या कहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए, जैसे ये देखो मैंने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ के, तो वो भी मैंने पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करी है। आप यहाँ पे फाइल्स के सेक्शन में जाना, फाइल्स के सेक्शन में जाओगे आपको क्या कहते हैं सारी पीडीएफ हाईलाइटेड मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो एस ब्लॉक एलिमेंट के हाईलाइटेड एनसीईआरटी, पी ब्लॉक एलिमेंट के हाईलाइटेड एनसीईआरटी, हाइड्रोजन के एनसीईआरटी हाईलाइटेड पीडीएफ आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम के चैनल का नेम अभ्युदय एम्स दिल्ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो चेकआउट जरूर करिएगा। उसके बाद अब आते हैं शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स, थर्ड चीज़। ठीक है, तो अभी हमने फ्रेमवर्क में देखा था ना, थर्ड चीज़ क्या थी, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप। तो शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या कहते हैं बनाना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको कब आएंगे, वही जब हमेशा मैंने बताया आपको एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स ही हेल्प आएंगे। आप बार बार पूरी एनसीईआरटी नहीं रिवाइज कर सकते, आपको एनसीईआरटी में से चीज़ें निकाल कर शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जैसे कि ये देखो बायोमोलिक्यूल का शॉर्ट नोट्स है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं क्या करता था, मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आप 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाओ हर चैप्टर का, और उस शॉर्ट नोट को जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप रिवाइज करो। अब ये तो हो गए शॉर्ट नोट्स। माइंड मैप्स आप यूज़ करोगे, माइंड मैप आपको क्या कहते हैं बहुत जगह से मिल जाता है, आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से जहाँ पर आपको सीधे पीडीएफ मिलता है। इवन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी माइंड मैप्स के पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। माइंड मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि उसमें ऐसे ड्राइंग बनी होती है, तो उससे भी याद करना ईजी हो जाता है। देन अब बात करें, बच्चे पूछते हैं भैया क्या नोट्स बनाने जरूरी है? तो यार मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर इज नो नीड ऑफ नोट्स मेकिंग। यार जब आपको पता है कि पेपर एनसीईआरटी से आने वाला है, तो आप यही है ना, अच्छा होगा कि आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ लो। आप क्यों फिर वही एनसीईआरटी की चीज़ एक कॉपी में लिखोगे और उस कॉपी से पढ़ोगे? तो उससे क्या होगा, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे, कॉपी से भी पढ़ोगे, और आपकी जो पिक्टोरियल मेमोरी है, जो आपकी पिक्चर वाली मेमोरी है, वो आपकी कमजोर हो जाएगी। कभी कभी होता है जब आप एग्जाम देते हो तो आपको ये जरूर याद आता है कि यार ये चीज़ यहाँ पे दी हुई थी, उससे आप सही कर लेते हो कि यार ये NaCl वाले पैराग्राफ में दिया था, तो अब वो आप कैसे सही कर पाओगे? नहीं सही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 2 सोर्सेस पढ़ ली। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप नोट्स ना बनाओ। जो टाइम आप नोट्स बनाने में वेस्ट करोगे, वो टाइम आप क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने में लगाओ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को उतनी बार और ज़्यादा पढ़ो। देन उसके बाद 5th पॉइंट पे मैं अगर आऊँ तो रिवीजन। अब अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो देखो रिवीजन में 2 तरह के रिवीजन होते हैं, एक होता है एग्जाम टाइम, एक होता है नॉर्मल टाइम। वही मैंने आपको पहले भी बताया था। एग्जाम टाइम रिवीजन जब मतलब कि आपका मान लो कल एग्जाम है, तो आप ऑब्वियसली 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप तीनों पूरा बेसिक से नहीं पढ़ सकते, तो आपको चाहिए होगा कि 20-20 मिनट में आप पूरे तीनों चैप्टर्स पढ़ लो। तो आप एग्जाम टाइम में अपना शॉर्ट नोट यूज़ कर सकते हो। बट अगर नॉर्मल टाइम क्या होता है, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार मुझको पी ब्लॉक पढ़े बहुत दिन हो गया, ठीक है, तो अब मैं पी ब्लॉक रिवाइज करना चाहता हूँ, तो आप आराम से नॉर्मल टाइम में, जब आपके पास बहुत टाइम है, तो आप एनसीईआरटी रिवाइज करो, और उस समय आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब यार 6th पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो देखो, आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, वो बहुत इजी होते हैं। मतलब इजी इन द सेंस कि वो आपके लेंदी तो नहीं होते, ठीक है, लेंदी नहीं होते। वो ये हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर घुस के पूछे, बट कभी भी आपसे लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको 3-4 मिनट लग जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये एक बहुत ही टाइम सेविंग सेक्शन होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। 15 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और आप उसको 5 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 5 से 7 मिनट में आराम से क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर सकते हो। और यहाँ से आप क्वेश्चन जो टाइम अपना बचा के फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में डिवोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार देखो पेपर में आपको पता है 180 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, पर वो ऐसा 210 मिनट है, 200 क्वेश्चन है। तो अब वो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट चाहिए ही चाहिए, आपको वो टाइम कैसे निकालना होगा ना। फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो 1 मिनट में नहीं सॉल्व होते, तो वो टाइम आप कहाँ से लाओगे? वो आप बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनके क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो, वहाँ से वो टाइम खींच के लाओगे और वो फिजिक्स में डिवोट करोगे। तो दैट इज वाई इट इज अ टाइम सेविंग सेक्शन। और आप हमेशा पेपर में कोशिश करना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 5 से 7 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करना। इवन मैं तो ट्राई यही करता था कि मैं लेस देन 5 मिनट में ही पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर लूँ। अब मैं जैसा आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट में बोनस पॉइंट, यार ये ऐसा पॉइंट है जो मैंने अपने साथ भी देखा था और मुझे खुद इससे हेल्प हुई थी। चेंज योर हैबिट फ्रॉम नाउ, गिव 1 आवर डेली इन मॉर्निंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, पक्का से 1 घंटा तुम्हें डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, और सुबह पढ़नी है, ठीक है। सुबह आपका क्या होता है, अटेंशन जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट। तो क्या होता है जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुबह पढ़ते हो ना, तो आपको पहली बात तो याद जल्दी होती है, और सेकंड बात यह है कि आपकी एक रेगुलरिटी बनती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही बंदा अच्छा कर पाएगा जो रेगुलर पढ़ता होगा, जो कंसिस्टेंट होगा। तो अभी से आप अपनी हैबिट चेंज करो, और मुझसे एक चैलेंज करो, अपने आप से चैलेंज करो। मुझसे तो करो ही करो, अपने आप से भी एक चैलेंज करो, 7 डे स्टडी चैलेंज। क्या 7 डे स्टडी चैलेंज? स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड गेट मोटिवेटेड।
आप इसमें क्या करोगे, आप 30 मिनट पढ़ोगे, क्या करोगे 30 मिनट कोई टॉपिक पढ़ोगे और 15 मिनट उसका रिवीजन करोगे। 30 मिनट वो टॉपिक पढ़ा, 15 मिनट उसका रिवीजन किया, और 15 मिनट अभी बच गए, उस 15 मिनट में जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसका रिवीजन किया। तो आप 1 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, लगातार 7 दिन पढ़ोगे। अगर आप लगातार 7 डेज पढ़ोगे तो आपको अपने अंदर खुद ही चेंज दिखेगा, और 8th दिन आप खुद अपने आप, आपका मन करेगा कि चलो फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं 1 घंटे सुबह। तो आपको अपनी हैबिट में चेंज लाना है और डेली सुबह उठ के 1 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, और इससे आप देखना आपके जो नंबर है ना वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाले हैं पक्का से। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो और देखो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे नंबर बढ़ते हैं। चलो बाय बाय।